नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, वो चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई अन्य स्टेट बोर्ड हो, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। तो आपको शुरू से अंत तक बने रहना है हमारे साथ। और आपने अभी तक क्लास 10th के अन्य चैप्टर्स नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाके, और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट सेक्शन में एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th साइंस, उसमें आप जाके वहाँ से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स के अगर आप चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको मैथ्स के भी वीडियो मिल जाएंगे। हिंदी का चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो हिंदी के भी मिल जाएंगे। यानी जो भी आपको प्रॉब्लम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से होती है दोस्त, अपने सब्जेक्ट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल पर जाके उससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है जिसका नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द क्लास 10th स्टूडेंट्स, ओके, वेदर इट इज़ स्टेट बोर्ड या यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है दोस्त, उसका नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैं आपको बेसिक लेवल से जीरो लेवल से हर एक जानकारी इस चैप्टर के बारे में दूंगा दोस्त। आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कार्बन। आखिर ये कार्बन जो है इसका नेम आया कहाँ से? ये जो कार्बन है भैया, इसका नेम आया कहाँ से मालूम हुआ ये कार्बन? तो सबसे पहले आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए भैया, एक लैटिन वर्ड होता है, एक लैटिन वर्ड होता है, उस लैटिन वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कार्बो। उस लैटिन वर्ड को बोलते हैं कार्बो। इस कार्बो का मतलब ही कार्बन होता है। इस कार्बो का मतलब क्या होता है दोस्त? इस कार्बो का मतलब कोल होता है। क्या होता है? इस कार्बो का मतलब भैया क्या होता है? इस कार्बो का मतलब कोल होता है। इस कार्बो का मतलब कोल होता है। और जो कोल होता है दोस्त, वो भी हमारा किसका पार्ट है? वो कार्बन का ही पार्ट है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी बहुत बढ़िया से और लाजवाब तरीके से। मैंने आपको बताया कि लैटिन वर्ड होता है कार्बो। उस कार्बो का मतलब ही होता है कोल। और उस कोल से, कोल है, पेट्रोलियम है और भी अन्य सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किससे मिलके बनी है? कार्बन से ही मिलके बनी है। बिल्कुल, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करेंगे ये कार्बन जो है इसका भैया सिंबल क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सिंबल जो है वो आपका क्या है? तो इसका सिंबल है आपका सी। क्या है भैया? सी इसका सिंबल है। अगर मैं बात करूं कार्बन के बारे में तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है भैया? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर है 6। क्या है भैया? इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो इतनी चीज़ आपको बहुत लाजवाब और बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब जब आपको इसका एटॉमिक नंबर मालूम हो गया है तो आप इसका आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हो जाएगा। 2,4 यानी लास्ट सेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। लास्ट सेल में या बैलेंस सेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं? तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। दोस्त, मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल में आपको ये पढ़ाया था कि अगर बैलेंस सेल में 1 से लेकर 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो हमारे मेटल की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं एलिमेंट्स। ओके, किस में काउंट किए जाते हैं? मेटल्स में काउंट किए जाते हैं। यानी ऐसे एलिमेंट जिनके बैलेंस सेल में 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो हमारे मेटल्स होते हैं। क्लियर? और ऐसे एलिमेंट जिनकी बैलेंस सेल में या लास्ट सेल में 4 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो किस में काउंट किए जाते हैं? वो सारे के सारे हमारे नॉन मेटल्स में काउंट किए जाते हैं। किस में? नॉन मेटल्स में काउंट किए जाते हैं। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है अपने नॉन मेटल और मेटल चैप्टर में। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जो
जिसमें लास्ट सेल में 8 होंगे, यानी बैलेंस सेल में 8 होंगे या लास्ट सेल में 8 होंगे, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको भैया बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस, या इसको आप इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं, या इसको आप जीरो ग्रुप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीरो ग्रुप भी आप बोल सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? अगर बैलेंस सेल में या लास्ट सेल में 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाते हैं आपको, तो आप सीधा बोलेंगे वो मेटल है। क्लियर? अगर बैलेंस सेल में 4 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं तो आप बोलेंगे नॉन मेटल है। क्लियर? तीसरा, अगर बैलेंस सेल में या लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिल जाते हैं तो आप बोलेंगे नोबल गैस, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी लाजवाब तरीके से। अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ, जैसे मान लीजिएगा कि मैंने एक एलिमेंट लिया जिसका नेम है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक? तो 10 तक जाने के लिए सबसे पहले तो आपको हर एक एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन जरूर लेना है। मैंने 2 ले लिया, ठीक? 2 ले लिया। उसके बाद आपको देखना है भैया कितने की कमी पड़ रही है। तो 11 में से अगर 2 माइनस करोगे 9 की कमी अभी भी बाकी है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बाकी हैं। तो 2 के बाद आपको डायरेक्टली 8 लेने हैं। जैसे ही आप 2 के बाद 8 लेंगे तो ये सीधा आप 10 पे पहुंच जाएंगे। यानी 2 के बाद जैसे ही आप 8 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो सीधा 10 पे पहुंच जाएंगे। 2 और 8 10 हो जाएगा। अब 11 में से 10 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यानी लास्ट सेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ऊपर है तो आप 10 तक जाने के लिए 2 और 8 का सहारा लेंगे शुरुआत में। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। जैसे मान लीजिएगा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो 10 तक जाने के लिए आपको 2 और 8 का सहारा लेना पड़ेगा। 2 और 8 10 हो गए। अब 10 के बाद आपको देखना है कि हमें 12 के पास जाना है। कितने की कमी पड़ रही? 2 की कमी पड़ रही है, तो 2 लास्ट सेल में लगा दो। जैसे एल्युमिनियम मैंने लिया, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है। तो एल्युमिनियम का जब एटॉमिक नंबर 13 होता है, अब 13 मतलब 10 से ऊपर है, तो 10 तक जाने के लिए आपको 2 शुरुआत में लेना है, उसके बाद 8 लेना है। तो 2 और 8 10 हो गए। 10 के बाद 13 के पास जाना है, कितने की कमी बचती है? यानी 3 की। तो 3 आपको लास्ट सेल में कर देना है। तो कहने का मतलब ये है भैया, कहने का मतलब ये है कि देखिए लास्ट सेल में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 और 3, यानी कहने का मतलब ये है 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट सेल में आते हैं तो वो मेटल हैं। बिल्कुल क्लियर। अगर लास्ट सेल में 4 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो हमारे नॉन मेटल हैं। अब हम 1-2 एग्जाम्पल नॉन मेटल के ले लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिया नाइट्रोजन। एन का मतलब नाइट्रोजन। एन जो होता है वो सिंबल होता है किसका? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो मैंने अभी बताया शुरुआत में हमेशा 2 लेंगे। मैंने 2 ले लिया। अब 2 के बाद ये देखो, 2 के बाद ये देखो कि 2 के बाद हमें 7 पे जाना है। कितने की कमी है अभी? 5 की कमी भैया। तो लास्ट सेल में कितना आ गया? 5 आ गया। तो लास्ट सेल में कितना आ गया? 5 आ गया। तो जैसे ही 5 आया तो मैंने बोल दिया भैया नॉन मेटल है, क्योंकि अभी मैंने बताया 4 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट सेल में या बैलेंस सेल में होंगे तो उसको हम नॉन मेटल बोलेंगे। अब ये जो 5 है इसके लास्ट सेल में, तो यानी ये भी नॉन मेटल होगा हमारा। तो इतनी चीज़ आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। मेटल और नॉन मेटल में कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ये बेसिक चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पे इनका यूज होने वाला है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ भैया पहले, फिर हम अपने जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसी टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो मैंने क्या बताया? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,4 आएगा। तो 4 जब यहाँ पे आया तो इसका मतलब क्या है भैया? ये हमारा नॉन मेटल है, यानी जो कार्बन है वो हमारा क्या है? नॉन मेटल है। अभी मैंने बताया मेटल और नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया। तो इतनी चीज़ आपको
क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कभी कभार ये भी पूछ लेता कि भैया बैलेंसी बताओ। क्या बताएं? बैलेंसी बताएं। आपसे पूछेगा भैया बैलेंसी बताओ। कभी कभार आपसे पूछ लेता कि किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आपको दे देगा और आपसे कहेगा भैया इसकी बैलेंसी बताओ। तो बैलेंसी निकालना भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे बैलेंसी किसी मेटल की पूछता है, अगर आपसे किसी भी मेटल की बैलेंसी पूछता है, तो उसके लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वही उसकी बैलेंसी हो जाती है, अगर मेटल का केस है तो। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम लेता हूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,1। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में है, अगर इसकी बैलेंसी आपसे पूछे, यानी मेटल की बैलेंसी अगर आपसे पूछे, तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आता है वही उसकी बैलेंसी भी होती है। तो बैलेंसी भी इसकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 इसकी बैलेंसी हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर कोई मेटल है उसकी आपसे बैलेंसी पूछता है तो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वही उसकी बैलेंसी होता है। क्लियर? अगर आपसे नॉन मेटल की बैलेंसी पूछ ली है, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अगर हम, तो 2,6 हो जाएगा, यानी लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया भैया ये नॉन मेटल है। अभी मैंने पहचान बताई थी नॉन मेटल की, तो ये नॉन मेटल है। अगर आपसे नॉन मेटल की बैलेंसी पूछता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको 8 में से माइनस करना है। किसको माइनस करना है? तो 8 में से लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं 8 में से उनको माइनस करना है। तो 8 में से लास्ट सेल में देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ कितने आए? 6 आए हैं। तो 8 में से आपको 6 माइनस कर देना है। तो 8 में 6 माइनस करेंगे 2 बचेगा। तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि प्यारे साथियों आप सभी को इतनी बातें बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। तो आपको कार्बन बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,4 हो जाएगा। देखिए हमारा जो जीवन है उसमें हम कोई भी चीज़ यूज करते हैं, जस्ट लाइक अगर हम बात करें स्टेशनरी हो गई, ये जो मार्कर है, या प्लास्टिक से संबंधित कोई भी चीज़ यूज करते हैं, कपड़े जो पहनते हैं हम लोग, या कोई भी चीज़, या खाना वगैरह खाते हैं, या कोई भी चीज़ हम लाते हैं अपनी डेली यूज वाली, उन सभी चीज़ों में भैया कार्बन का यूज होता है। क्या होता है? कार्बन का यूज होता है। बिना कार्बन के हमारे जीवन में डेली उपयोग वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें बनना ही असंभव हो जाएंगी अगर कार्बन का यूज ना किया जाए तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे डेली लाइफ में, हमारे डेली यूज में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं कार्बन का रोल ज़रूर होता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को कार्बन के बारे में बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से आपको इतनी बातें नोट कर लेनी है भैया। क्या कर लेना है? जल्दी से आपको इतनी बातें नोट कर लेनी है। अब हम आपको बताएंगे भैया जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उस पर कार्बन कितना % मौजूद है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं अपने अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करूं, अगर मैं अपने अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करूं तो 0.02% मात्रा में कार्बन मौजूद है। वो भी किस फॉर्म में मौजूद है? तो आपके कार्बोनेट्स के फॉर्म में मौजूद है। किस फॉर्म में मौजूद है? कार्बोनेट्स के फॉर्म में मौजूद है, पेट्रोलियम के फॉर्म में मौजूद है, कोल के फॉर्म में मौजूद है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को ये बातें भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी लाजवाब तरीके से। अगर मैं यहाँ पे मैंने बात की अर्थ क्रस्ट के बारे में, अगर मैं एटमॉस्फेयर के बारे में बात करूँ कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है और किस फॉर्म में वो कार्बन मिलता है, तो चलिए मैं बात करूँगा एटमॉस्फेयर के बारे में। अगर मैं एटमॉस्फेयर के बारे में बात करूँ तो एटमॉस्फेयर में हमारे 0.3% क्या है भैया? कार्बन की मात्रा हमें देखने को मिलती है। किस फॉर्म में देखने को मिलती है? वो भी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में
देखने को मिलती है। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भैया? गैस है। क्या है भैया? गैस है। ओके और नॉट? हमें आशा और उम्मीद है कि प्यारे साथियों आप सभी को इतनी चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी, तो आपको जल्दी से नोट कर लेना है। यहाँ पे 0 और लगा लीजिएगा, 0.03। ओके, जल्दी से आपको इतनी बातें नोट कर लेनी है। क्या कर लेना भैया? जल्दी से आपको इतनी बातें नोट कर लेनी है बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भैया, जो कार्बन होता है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कैसा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इरेज, यहाँ से कुछ चीज़ें इरेज कर देते हैं ताकि यहाँ से हमें थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाए। अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूं तो मैंने अभी क्या बताया, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, देखिए इसका एटॉमिक नंबर अभी मैंने बताया था, An का मतलब एटॉमिक नंबर, तो कितना बताया था? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था मैंने? तो यहाँ K सेल लिख लो, यहाँ L सेल लिख लो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, 2,4, यही तो मैंने बताया था। यानी लास्ट या बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब ये क्या है भैया? ये नॉन मेटल है। क्या है? ये नॉन मेटल है। इतनी बातें मैंने अभी आपको बताई थी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर मैं बात करूं कार्बन के बारे में, तो लास्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसके लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो इनर्ट गैस बन जाता है। क्या बन जाता है? इनर्ट गैस बन जाता है या नोबल गैस बन जाता है। इनर्ट गैस को ही नोबल गैस भी बोला जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है किसी दूसरे से, और ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकता है। इसके वजह से कार्बन करता क्या है भैया? तो कार्बन बाई शेयरिंग, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। शेयरिंग करने के बाद ये क्या बना देता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। तो कार्बन जो है वो भैया क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है भैया, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग होती है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है भैया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलता है किसके अंदर? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता तो है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कैसे करता है। मैं अगर आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहूँ तो कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको लेके यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाऊँ तो मैंने एग्जाम्पल लिया नाइट्रोजन का। किसका लिया? नाइट्रोजन। एग्जाम्पल तो N2 का लिया, यानी नाइट्रोजन का। ठीक। अब भैया आपको भी मालूम है कि नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? An का मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगा। 2,5 होगा। तो यहाँ आपको बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ बैलेंस सेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। गौर से देखिएगा, यहाँ पे बैलेंस सेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे होंगे। अगर इस 5 में क्या जोड़ दिया जाए कि 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुँच जाए, तो 5 में अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और जोड़ दूँ तो ये 8 तक पहुँच जाएगा। और जैसे ही ये 8 तक पहुँचा तो ये तुरंत ही इनर्ट गैस की फॉर्म में पहुँच जाएगा, यानी इनर्ट गैस के फॉर्म में मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है
कि इसके लास्ट सेल में या बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको इनर्ट गैस तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर 5 के साथ 3 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 8 तक पहुंच जाएगा, और जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसी को बोलते हैं भैया इनर्ट गैस, नोबल गैस। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हमारे पास N2 का एग्जाम्पल है, तो मैं N यहाँ लिखूंगा एक और दूसरा N यहाँ लिखूंगा, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बिल्कुल बढ़िया लाजवाब तरीके से। लास्ट सेल में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 5 में क्या जोड़ें कि 8 तक पहुँच जाए, तो आप बोलेंगे कि भैया 5 में 3 जोड़ दीजिए तब हम 8 तक पहुँच जाएंगे। कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 8 तक पहुँच जाएंगे। तो 5 में 3 जोड़ना है, तो जितने जोड़ना है वो आपको इधर लिखना है। 3 जोड़ना है तो 3 आपको इधर लिखना है। 3 मैंने लिख लिए। तो जब इधर वाले नाइट्रोजन में 3 इधर वाली बिंदी बनाई, तो इधर वाले नाइट्रोजन में भी 3 इधर बिंदी बनाओगे। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। बिल्कुल हो चुकी है। अब 3 इधर हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट सेल में है इलेक्ट्रॉन कितने? 5 हैं। तो 3 अगर इधर होगा तो 2 इधर 2 बचे हैं, वो इधर बना लो। बिल्कुल बना लिए। अगर 3 इधर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो इधर बना लो। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। बिल्कुल हो चुकी है। अब देखो गौर से, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं लास्ट सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। अगर इस 5 वाले को 3 मिल जाए तो इसका काम चल जाएगा, इस 5 वाले को 3 मिल जाए तो इसका भी काम चल जाएगा। तो इनके पास भैया 5 है, ये क्या करेगा? इनसे ये शेयरिंग करेगा। ठीक, इसके पास 5 है तो इनसे ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है गौर से। देखिए भैया, इसके पास गिनेगा पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने अभी बताया था किसी भी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स जरूर लाने पड़ते हैं। ये नाइट्रोजन है, इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 हो गए। यानी दोनों का काम चल गया। किससे चल गया? शेयरिंग कराने से चल गया। तो यानी ये भी नॉन मेटल था और ये भी नॉन मेटल था, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या हुआ भैया? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझ आ गया होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी समझ आ गया होगा कि क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे एक गौर से चीज समझना है, दोनों जब हम शेयरिंग करा रहे थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कितने हुए? ये देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। इसका मतलब ये हुआ भैया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनना है? ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैं आपको सिर्फ शेयरिंग सिखा रहा हूँ दोस्त, तो आपको शेयरिंग पे फोकस करना है। अभी मैं आपको ये ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आगे सारी चीज़ें डिटेल में कराऊंगा। बस अभी मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भैया शेयरिंग आखिर होता क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो मैंने क्या बताया? कोवैलेंट नॉन मेटल टू नॉन मेटल बनता है, यानी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया लाजवाब तरीके से। अगर मैं बात करूँ सिंगल बॉन्ड के बारे में, तो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर किए जा सकते हैं। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर किए जा सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में भैया 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जा सकते हैं। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड थे तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर यहाँ पे किए गए। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ भैया। तो आपको ये भी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि भैया कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कैसे कराता है, कैसे वो शेयर कराता है और कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इतनी चीज़ भी आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे, जो कार्बन होता है वो हमारा टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है भैया? कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। ओके, टेट्रावैलेंट, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा का मतलब 4, वैलेंट का मतलब बैलेंसी,
या वैलेंट का मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अगर मैं कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 2,4 हो जाएगा। यानी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तभी इसको क्या बोला गया है, टेट्रावैलेंट बोला गया है। क्या बोला गया है, टेट्रावैलेंट बोला गया। तभी इसको भैया 4 एरो से कुछ इस तरह से इसको दिखाया जाता है। समझो नहीं समझो, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट होता है, मतलब 1 2 और 3 और 4। ओके, ये 4 लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस फॉर्म में। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में। देखिए, मैंने अभी बताया कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। मतलब जो कार्बन होता है वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से ही कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या करता है भैया, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। अब हम बात करेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, कुछ एग्जाम्पल लेके। सबसे पहले तो हम सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंगल बॉन्ड में हमेशा ध्यान रखना है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल मैं सबसे पहला इसमें CH4 का लूँगा। CH4 का मतलब होता है मीथेन। अभी मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ बस आपको सिर्फ देखते जाना है। ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि भैया ये मीथेन कैसे निकालना है आपको, कहाँ से आया ये मीथेन, क्या होता है इथेन, क्या होता है प्रोपेन, क्या होता है बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये क्या होते हैं और ये किसके मेंबर्स हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें बताएंगे। बस आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। जो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ उसको आपको गौर से देखना है और हर एक चीज़ लाजवाब तरीके से समझते हुए चलना है। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा कार्बन कितने हैं, तो कार्बन सिंगल है तो इसको आपको ऐसे ही लिख लेना है। हाइड्रोजन भैया कितने हैं, तो हाइड्रोजन है, थोड़ा इधर हटा के बनाते हैं जिससे थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। यहाँ कार्बन है, ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ आपको बनाना है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आपको बनाना है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ आपको बनाना है, चौथा हाइड्रोजन आपको यहाँ बनाना है। तो हमें आशा और उम्मीद है प्यारे साथियों आपको लाजवाब तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, बिल्कुल हो चुकी हैं। अब आपको गौर से देखना है, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो मैं ऐसा करूँगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से इसको ऐसे डिनोट करूँगा, इसको ऐसे डिनोट करूँगा, इसको ऐसे डिनोट करूँगा, इसको ऐसे डिनोट करूँगा। इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। हाइड्रोजन के पास भी एक ही होता है, तो हाइड्रोजन का भी मैं यहाँ पे ऐसे डिनोट करूँगा, हाइड्रोजन का भी ऐसे डिनोट करूँगा, इधर भी डिनोट करूँगा एक और इधर भी। उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे भैया, गोला खींचेंगे। क्या करेंगे, गोला खींच लेंगे, बढ़िया सा प्यारा सा एक, क्या करेंगे, गोला खींच लेंगे, ठीक। अब गौर से देखिएगा, ये कार्बन क्या करेगा, इस पूरे के ऊपर यहाँ से चल के कुछ इस तरह से ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। अब गौर से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी मैंने क्या बताया था, किसी भी एलिमेंट को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। अगर वो लास्ट सेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके भैया लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके पूरे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्या बनेगा भैया, अब एक चीज़ गौर से देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हुए, 2। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो कहने का मतलब ये है, कार्बन कुछ इस तरह से रहेगा, ऊपर लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ लगेगा हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भैया ये डंडा काहे खींचे हो, ये डंडा नहीं है बल्कि क्या है,
ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड का साइन है। हमने सिंगल इसलिए यहाँ पे लगाया है, सिंगल डंडा इसलिए खींचा है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखिएगा गौर से 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर किए गए हैं, और अभी मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर किए जा सकते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर किए गए, ऊपर वाले में देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए, यहाँ देखो इधर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए, तभी मैंने हर जगह सिंगल 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 बॉन्ड लगाया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को सिंगल बॉन्ड लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से आपको इतना बना लेना है ताकि मैं आगे और भी चीज़ें आपको बता पाऊँ। तो हमें आशा और उम्मीद है कि प्यारे साथियों आप सभी को बढ़िया लाजवाब तरीके से इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको सिंगल बॉन्ड का और भी बताऊंगा। क्या है वो एग्जाम्पल? तो आपका CCl4। क्या है? CCl4। देखो C का मतलब कार्बन, 4 का मतलब टेट्रा और Cl का मतलब क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या हो जाएगा भैया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नेम हो जाएगा। तो देखिए कार्बन अकेला है तो इसको आपको बीच में रखना है, कार्बन को क्या करना है? बीच में रख लेना है। बिल्कुल रख लिया। क्लोरीन कितने हैं? 4 हैं, तो एक क्लोरीन यहाँ आपको लगाना है, दूसरा यहाँ लगाना है, तीसरा यहाँ लगाना है, चौथा आपको यहाँ लगाना है। तो हमें आशा और उम्मीद है प्यारे साथियों आप सभी को इतनी चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी से आपको इतनी बातें लिख लेना है, इतनी चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था 10 तक आपको पहुंचने के लिए 2 और 8 का सहारा लेना पड़ेगा। शुरुआत में आपको 2 लेना है, फिर 8 लेना है। अब 2 और 8 10 तक तो हम पहुंच चुके हैं, हमें जाना है 17 के पास, तो हमें 7 की कमी है, तो हमने 7 लास्ट सेल में लगा लिया, यानी लास्ट सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 हैं। तो कहने का मतलब ये है जो क्लोरीन है वो भैया हमारा नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो आपको 7 इलेक्ट्रॉन नोट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। यहाँ भी वही बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इधर एक ही क्यों बना रहे हैं, यानी इधर वाली साइड में एक ही क्यों बना रहे हैं? सोचा है कभी? नहीं सोचा होगा, तो आपको सोचना चाहिए। देखिए देखिए गौर से, मैं इधर सिंगल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के लास्ट सेल में है तो क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्लोरीन भैया कहाँ से ले लेगा? कार्बन से ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तभी मैंने यहाँ पे 1 बनाया है। 1 इसलिए बनाया है और 1 की इसलिए जगह यहाँ छोड़ रखी है ताकि कार्बन से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने की कमी हुआ करे उतना ही हमेशा इधर बनाया करो, यानी सामने उतना ही हमेशा आपको बनाना है। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी है। 1 2 3 4 5 6 1 7 ये हो गया। 1 यहाँ बना दो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब गौर से देखो कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कहा गया 4। ठीक, तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये वाला कुछ इस तरह से। कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ आ जाएगा, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले ये गोला में खींच लो,
ये गोला में खींच लो, थोड़ा दिमाग लगाना आप। अब एक बात बताओ, या तो कार्बन वाले को कुछ अलग तरीके से डिनोट करते हैं, जिससे आपको बढ़िया से क्लियर हो जाए। स्टार से डिनोट कर लीजिएगा कार्बन वाले को, ठीक। कार्बन वाले को आपको स्टार से डिनोट कर लेना है, जिससे आपको बढ़िया से क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। अब गौर से देखिएगा भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। बिल्कुल, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। भैया चारों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पर जो मेन व्यक्ति था, मेन जो बंदा था कार्बन, उसी का भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन करेगा भैया ये कि यहाँ से चलेगा, इनके 2 ले लेगा, इसके 2 ले लेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब गौर से देखिएगा, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया, इस वाले क्लोरीन को, एक कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया, कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया, कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया। इन क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसके साथ साथ कार्बन के पास तो 4 थे, बिल्कुल थे। अब 4 क्लोरीन थे, उन चारों क्लोरीन से कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या करा लिया? शेयर करा लिया। तो कार्बन का भी काम चल गया, क्लोरीन का भी काम चल गया। कार्बन का काम कैसे चला? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब गौर से देखिएगा भैया, यहाँ पे देखिएगा गौर से, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कितने हुए? शेयरिंग 1 और 2 इलेक्ट्रॉन की हुई। तो मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कराता है। क्या कराता है? सिंगल बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कराता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि यहाँ पे मुझे स्पेस मिल जाए, भैया। सबसे पहले लिखेंगे कार्बन, फिर लिखेंगे यहाँ Cl, फिर यहाँ लिखेंगे Cl, और फिर यहाँ लिखेंगे Cl, और फिर यहाँ लिखेंगे Cl। हमने सिंगल बॉन्ड इसलिए लगाया, देखिए यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, इसलिए लगाया क्योंकि सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर हुए हैं कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में। बिल्कुल, तो देखो 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तभी मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को सिंगल बॉन्ड लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से आपको नोट कर लेना है ताकि हम आगे और भी सारी चीज़ें आपको समझा सकें। अब उसके बाद हम बात करेंगे डबल बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में भैया? डबल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो इसको हटा देते हैं सबसे पहले। गौर से देखो, इधर नंबर 2 पे आता है हमारा डबल बॉन्ड। अगर मैं डबल बॉन्ड के बारे में बात करूं तो डबल बॉन्ड को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 लाइन से। बिल्कुल, डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को डबल बॉन्ड भैया शेयर करता है। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को? 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है हमारा डबल बॉन्ड। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेंगे किसका? इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईथीन। क्या बोलते हैं भैया? ईथीन। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा भैया। कब बताऊंगा? तो जब मैं एल्कीन और एल्काइन फैमिली पढ़ाऊंगा। देखो, ईथीन को ही इथाइलिन भी बोलते हैं। ईथीन को आप चाहे ईथीन बोलिए या इथाइलिन बोलिए, बात एक ही है। क्लियर? ईथीन को हम इथाइलिन भी बोल सकते हैं। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो मेंबर है वो हमारा एल्कीन फैमिली का है। एल्कीन बोले तो जिसके लास्ट में यानी सफिक्स में EN और E आए, उसी फैमिली का मेंबर है कौन? एल्कीन। मतलब ईथीन है, उसी फैमिली का मेंबर है हमारा ईथीन। किस फैमिली का? एल्कीन फैमिली का, जिसके लास्ट में सफिक्स में EN E आता हो,
उसी फैमिली का मेंबर है हमारा ईथीन। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। जब मैं आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको फार्मूला भी बताऊंगा कि आपको ईथीन कैसे निकालना है। मेनली एल्कीन फैमिली का फार्मूला CnH2n होता है, उसके हेल्प से आप आसानी से ईथीन को निकाल सकते हैं। जब मैं इस टॉपिक पे पहुंचूंगा, जैसे ये फार्मूला होता है CnH2n, ये एल्कीन फैमिली का फार्मूला होता है, ठीक। जब वहाँ चलेंगे तो भैया बेसिक चीज़ें हर एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू 2 लेनी होती है, ठीक। तो C लिखा है, लिख लो। n की जगह आपको 2 लिखना है, तो n की जगह मैंने 2 लिखा। फिर हाइड्रोजन लगा है, ऐसे ही लिख लो इसको भी। 2 लिखा है, 2 भी ऐसे ही लिख लो। फिर यहाँ n लगा है, तो n की जगह आपको 2 लिख लेना है। फिर यहाँ बन जाएगा C2, 2 2 जा 4, C2H4। अगर मैं C2 यहाँ पे क्या लिखा है C2H4, और यहाँ पे देखिएगा ये भी C2H4 है। देखो एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ पे है, तो 2 कार्बन हो गए। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये भी C2H4 है। क्लियर। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा तब जब मैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन फैमिली पे पहुंचूंगा। अभी मैं बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, बनाना है। एक कार्बन मैंने यहाँ लिया, एक कार्बन यहाँ पे लिया, ठीक। 2 हाइड्रोजन यहाँ हमें लगाना है, तो एक हाइड्रोजन आपको यहाँ लगा लेना है, एक हाइड्रोजन आपको यहाँ लगा लेना है। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन आपको यहाँ लगा लेना है और एक हाइड्रोजन आपको यहाँ लगा लेना है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 हो गए। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ हो गए, बिल्कुल हो गए। अगर कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑलरेडी शेयर कर चुका है, तो कार्बन के पास बचे कितने? कार्बन के पास 2 अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्योंकि कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 में से अगर उसने 2 शेयर कर दिए तो 2 अभी भी बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो कुछ इस तरह से यहाँ पे बना लेगा। क्लियर है कि नहीं है भैया? बोलो जल्दी से, सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अभी इस पे आ जाओ। ये वाला कार्बन क्या करेगा? तो एक तो हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी होता है, ये कार्बन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को 1 दे देगा। ये कार्बन क्या, एक हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी पहले से ही है, अब कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को 1 अपना दे देगा। अब एक बात बताओ, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बचे हैं ना शेष। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास बचे हैं, ये तो थे इसके वाले, ठीक, इनको बना लेते हैं। अब इस वाले कार्बन के पास कितने बचे? 2 बचे, तो 2 ऐसे बना लो इसको। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसको गोले में बंद कर दो, इसको भी गोले में बंद करो, इसको भी आपको गोले में बंद कर लेना, इसको भी आपको गोले में बंद कर लेना है। तो हमें आशा और उम्मीद है प्यारे साथियों, आप सभी को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन क्या करेगा? कार्बन करेगा क्या भैया, ये कार्बन करेगा क्या? तो यहाँ से कुछ इस तरह से ये आएगा। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले लिए और 2 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस पे आ जाओ, 2 और 2 4, 4 इधर है, 4 अगर ये वाले पे मिल जाए तो इसका भी काम चल जाएगा। तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से इसका ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे ले लेगा। अब एक चीज़ गौर से समझो, बीच में भैया कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? देखो गौर से, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। क्या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तभी मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया है, तभी मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को डबल बॉन्ड भी लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से आपको इतनी बातें नोट कर लेना है, ताकि मैं आगे और भी जानकारी आपको इसी तरीके से दे सकें। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं भैया। देखो कार्बन ये वाला लिखा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन 4 शेयर हुए हैं, तो 4 का मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में ही तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। बिल्कुल,
फिर उसके बाद कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर हुए, देखो ये वाले 2। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं। यहाँ पे भी सिंगल, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। ठीक, तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे। अब इस वाले कार्बन के नीचे भी ये वाला हाइड्रोजन रहेगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना है, इसके बाद मैं अपने अगले बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड पे बात करूँगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की पहचान क्या होती है भैया? हम इसको 3 एरो से कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं। क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो 6 इलेक्ट्रॉन। कितने भैया? तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा HC ट्रिपल बॉन्ड HC CH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। किसका एग्जाम्पल लेंगे? HC ट्रिपल बॉन्ड CH का हम एग्जाम्पल लेंगे। HC ट्रिपल बॉन्ड CH का एग्जाम्पल लेंगे। बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इथाइन बोलते हैं। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो कार्बन 2 हैं तो C2, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो C2H2। इसको हम बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं इथाइन। अभी बस आपको सुनना है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। जब मैं एल्कीन और एल्काइन फैमिली पे चलूँगा तो आपको मैं ये भी बताऊँगा कि इथाइन आया कहाँ से है। इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 ये फार्मूला होता है। लेकिन इस फार्मूले की अभी आपको रिक्वायर नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बॉन्ड सिखा रहा हूँ कि कितने मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। यही सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इथाइन के बारे में अब बात करेंगे। C2H2 यानी ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं, कैसे ये बॉन्ड बनता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको कार्बन लिखना है। यहाँ भी आपको एक कार्बन लिखना है, बिल्कुल लिख लिया। यहाँ एक हाइड्रोजन लिखना है, यहाँ एक हाइड्रोजन लिखना है। इतनी बात में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ ज़रा। इतनी बात में अगर कोई भी छोटी सी भी दिक्कत हो तो बताओ ज़रा। छोटी सी भी अगर दिक्कत होगा आपको तो बताइएगा। इतनी बात में अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। अब देखिएगा कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। मैं जिक्र किसके बारे में कर रहा हूँ? ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में? ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये कार्बन करेगा क्या? हाइड्रोजन के पास तो एक होता ही है, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बिल्कुल दे देगा। अब गौर से देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, और कार्बन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन को दे देगा। ठीक, जब कार्बन ने यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कार्बन के बचे कितने? कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 4 में से वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा तो 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे बना लिए। वही सेम चीज़ इस वाले कार्बन पे आ जाओ। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लास्ट सेल में होते हैं। अगर कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया तो कार्बन के पास कितने बचे? 3 बचे, तो 3 कार्बन
यहाँ पे बना लेगा। अब यहाँ पे इसके बीच में गोला खींचो, यहाँ पे गोला खींचो। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल क्लियर है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन क्या करेगा, कुछ इस तरह से ये आएगा, यहाँ से इन 6 को ले लेगा और इन 2 को ले लेगा, यानी अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि किसी भी एलिमेंट को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसके लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, यानी वो इनर्ट गैस की फॉर्म में चला जाता है या नोबल गैस की फॉर्म में चला जाता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे और 2 यहाँ से मिल गए तो 8 बन गए। अब इस पे आ जाओ, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले लेगा, यानी 8 बन गए इसके पास भी। तो देखो दोनों का काम चल गया। कैसे चला? शेयरिंग कराने से। कैसे चला भैया? शेयरिंग कराने से। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं है? तो बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर कितने हुए देखो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो मैंने अभी बताया था कि 6 इलेक्ट्रॉन जहाँ भी शेयर होंगे वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड मैंने बना दिया। तो यहाँ कार्बन लिखा था, कार्बन लिख लो, यहाँ कार्बन लिखा था, यहाँ भी कार्बन लिखो। इसके साथ हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, इसके साथ हाइड्रोजन लगा तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को इथाइन का स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा और इसके साथ साथ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, कैसे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जल्दी से आपको इतनी बातें नोट कर लेनी है ताकि मैं आगे और भी आपको बेहतरीन सी जानकारी इससे संबंधित दे पाऊँ। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये जो टॉपिक था दोस्त, वो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर लिया है। अब मैं पार्ट नंबर 2 में आप सभी को ये बताऊंगा कि भैया जो कार्बन है उसके कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, क्या होते हैं आखिर एलोट्रॉप्स, क्या उनका यूज होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करूँगा। तो जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिला करेगी जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा हमारे द्वारा। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन उससे मिल सकेगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो भी आप उस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।